Class 11th, good morning all of you. Subject Biology, chapter number first, The Living World. लास्ट क्लास में लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक थे अपने स्पीसीज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिफिक रीजन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी देखा कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डोमेन। टैक्सोनॉमी की जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। उसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके, आर्की, यूबैक्टीरिया एंड यूकारिया। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी हैव टेक अ न्यू टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स। नॉमेनक्लेचर मीन्स किसी लिविंग बींग्स या किसी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करना, किसी एक ऑर्गेनिज्म को नेम देना, क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है। नॉमेन मीन्स टू गिव नेम, किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देना क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर कहलाता है ऑफ लिविंग। हम यहाँ पे किसका पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। लिविंग बींग्स में क्या आते हैं आपके, प्लांट्स और एनिमल। सो सेवरल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड विच आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे वर्ल्ड में सेवरल रैक ऑफ प्लांट्स, लाखों की क्वांटिटी में क्या है हमारे पास, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। तो ऐसे प्लांट्स को, एनिमल्स को अलग अलग रीजन में, मींस अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसको रीड करेंगे, सेवरल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन द वर्ल्ड विच आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कुछ प्लांट आपके ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नेम से पहचाने जाते हैं, एनिमल्स का भी ऐसा ही है। सो द यूज ऑफ नेटिव एंड कॉमन नेम ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम और कंफ्यूजन। अब हमने देखा है कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, द कॉमन हाउस स्पैरो इज कॉल्ड गुरैया। अब आपने देखा हो जो हाउस स्पैरो होती, चिड़िया होती, उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, गुरैया बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं, हमारे इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन पिचूका कहाँ बोलते हैं उसको, आंध्र प्रदेश में। हाउस स्पैरो कहाँ बोलते हैं उसको, इंग्लैंड में। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, मतलब अगर कोई इंडिया का पर्सन अगर इंग्लैंड जाता है, वहां पर वो जाके बोलता है कि ये गुरैया है, तो इंग्लैंड वाले क्या बोलते थे, नहीं ये गुरैया नहीं है। या आंध्र प्रदेश वाला अगर इंडिया आता है तो वो क्या बोलेगा, ये पिचूका है, लेकिन इंडिया वाले क्या बोलते हैं उसको, गुरैया। तो जब तक वो उस चीज को देख ना ले कि हमने किसका नेम लिया है, तो वो क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती थी कि नहीं यार तुम किसकी बात कर रहे हो, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में कि नहीं यार हमने तो इसको, हम लोग तो ये बोलते हैं या तुम लोग ये बोलते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्लस लिनियस ने लिविंग बींग्स का नॉमेनक्लेचर दिया था। लिविंग बींग्स का नॉमेनक्लेचर मींस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था उन्होंने, एक मेथड दी थी जिससे कि आप एक ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दे सको। साइंटिफिक नेम का मतलब होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल ह्यूमंस का क्या होता है आपका साइंटिफिक नेम, होमो सेपियंस। ये क्या होता है आपका, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है ना। अब क्या होता था कि जो उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया, ह्यूमंस का क्या दे दिया उन्होंने, होमो सेपियंस दे दिया, तो अब वो इंडिया में भी वही रहेगा, ठीक है ना। आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ तो भी वही रहेगा, इंग्लैंड में चले जाओ तो भी वही रहेगा, या कहीं साउथ में चले जाओ तो भी आप उस नेम से उसको पहचान सकते हो। वहां के लोग भी होमो सेपियंस को पहचानते हैं, इंडिया के लोग भी जानते हैं, इंग्लैंड के लोग भी जानते हैं। लेकिन क्या ह्यूमन को पहचान सकते थे, नहीं। क्यों, क्योंकि आप उसको इंडिया में ह्यूमन बोल रहे हो, आंध्र प्रदेश में कुछ और बोलोगे, इंग्लैंड में कुछ और बोलोगे। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्लस लिनियस ने ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या ऑर्गेनिज्म हो, आप उनका एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर करके एक साइंटिफिक नेम देके उसको क्या कर सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ये क्लियर हुआ आपको टॉपिक की नॉमेनक्लेचर लिविंग बींग्स का क्यों जरूरी है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे
नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्या उसका एडवांटेज मतलब उसके प्रॉफिट क्या है, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे इट हैज़ 2 एडवांटेज। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 एडवांटेजेस दिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है आपका इट इज कन्वीनियंस फॉर स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट प्लेसेस। आप नॉमेनक्लेचर की हेल्प से क्या कर सकते हो, किसी भी डिफरेंट रीजन में या डिफरेंट प्लेस पर, चाहे आप इंडिया से आंध्र प्रदेश गए, आंध्र प्रदेश से इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से इंडिया आए हो, या फिर इंग्लैंड से कहाँ आए हो, साउथ में आए हो आप कहीं भी, तो आप इजीली किसी भी प्लांट को और एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई कर सकते हो मीन्स उनको आप पहचान सकते हो कि ये किस चीज का प्लांट है, या ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमने अपने रीजन में स्टडी की है, वो आप किसी अदर रीजन में जाकर भी स्टडी कर सकते हो इजीली। किसकी हेल्प से? नॉमेनक्लेचर की हेल्प से। जो आपका कार्लस लिनियस ने सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था उसकी हेल्प से आप किसी भी प्लेस से अदर रीजन में जाकर उन्हीं प्लांट्स की और एनिमल की स्टडी कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज है इसका, द नेम हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ऑल द कंट्री एंड लैंग्वेज। अब जो उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया था, या जो उन्होंने एक पर्टिकुलर नेम दिया था कि एक नेम देने के बाद वो हर कंट्री में उसी नेम से पहचाना जाएगा, या हर रीजन में उसी नेम से पहचाना जाएगा, तो वो जो उन्होंने नेम दिया था वो एक यूनिवर्सल नेम था। यूनिवर्सल नेम, अपने जो यूनिवर्स है पूरा, उसमें वो केवल एक नेम से पहचाना जाए। अलग अलग कंट्री में अपने अपने नेम से पहचाना जाएगा, लेकिन उन्होंने एक नेम उस ऑर्गेनिज्म का ऐसा दिया था जिससे कि वो पूरे यूनिवर्स में उस नेम से उसको पहचाना जाता था, ठीक है ना। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लैंग्वेज के लोग भी उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको क्लासीफाई कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या थे आपके इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट इसमें आपका पॉइंट है सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस जो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने कार्लस लिनियस कौन है? आपके टैक्सोनॉमी के फादर हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर दिया था। देयर आर 2 सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं आपके। फर्स्ट आपका बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, सेकंड है आपका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायनोमियल मींस 2, ट्राइनोमियल मींस 3। आप नेम से समझ रहे हो, बायनोमियल में 2 नेम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, और जो आपका ट्राइनोमियल था उसमें 3 नेम की सिस्टम क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दिया था, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टुडे वी हैव टेकन 2 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक था आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बीइंग्स, एंड सेकंड था आपका इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ नॉमेनक्लेचर। इस टॉपिक को हमने आपको शॉर्ट में बताया। नॉमेनक्लेचर के आपके 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट बायनोमियल, सेकंड ट्राइनोमियल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।